और देन इट विल बी, ये मेरा चला गया प्रोसेस जनाब कंटिन्यू में। तो एक दफ़ा आपने ध्यान से देख लेना, कोई एरर भी आएगा तो वो सिस्टम से रिलेटेड एरर आपको पता लग जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें क्या करना था हमने, ये हमने सारा प्रोसेस फिल कर लिया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये सारा प्रोसेस आ गया जनाब। अच्छा जी, उसके बाद हमने करना है इंफॉर्मेशन अबाउट थर्ड पार्टीज़। अच्छा, इसमें जनाब आपने जो चीफ एग्जेक्टिव है ना, ये जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपने करनी है जी, फिल करनी है। आपकी जो हेड ऑफिस है उसकी प्रॉपर्टी क्या है जी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जनाब मैंने कंसल्टेंसी था एसएससीपी का, और प्रिंसिपल एक्टिविटी मैनेजर करूँगा जनाब कंसल्टेंसी, सीधी सी बात है। तो आपने देख लेना है कौन सी सब्सिडी, वो कौन सी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आपको सूट कर रही है। तो मैं जनाब सर्च कर लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ जी, मुझे कोई नहीं मिल रही एक्टिविटी तो मैं उसको डाल देता हूँ अदर एक्टिविटीज़ में, ठीक है। ये नीचे वाले आपने नहीं फिल करने जनाब, ये आपकी वो पैसी सैसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये आपने फिल नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आपने चले जाना जी, ये चीफ एग्जेक्टिव और डायरेक्टर की डिटेल आपने लाजमी फिल करनी है, क्योंकि इधर आपको एनटीएन की डिटेल आएगी, तो ये आपने लाजमी फिल करनी है, ठीक है। तो ये इस तरह आप सारी डिटेल, रेजिडेंशियल है, प्रॉपर्टी फॉर्म क्या हाउस है, डिस्ट्रिक्ट कुछ भी कर दें, फिल ना करें लाहौर। ये इसकी घर की डिटेल आ जाएगी जनाब। और ये आपने ईमेल लाजमी लिखना है, ठीक है जी। इसको सेव अपडेट कर देना आप। अपडेट हो गया, क्लोज विंडो। अच्छा जी, चीफ एग्जेक्टिव की डिटेल आ रही है, डायरेक्टर की भी ऐसी ऐड कर लें, वही पर्टिकुलर्स, क्योंकि सेम ही बंदा है तो वही पर्टिकुलर्स इसके भी डाल दें यार आप। आप देख सकते हैं कि इस केस में वो नहीं मांग रहा वो ईमेल, तो आपने चीफ एग्जेक्टिव की जो है ना वो लाजमी देनी है। तो ये देखें जी, ये प्रोफाइल स्टेटस सेव्ड हो गया, तो इसको याद रखना है। अच्छा जी, ये जो मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है ये लीज पे है, रेजिडेंशियल हाउस, और इसमें बिजनेस का शेयर 0 है। और फिर मैंने प्रिंसिपल एक्टिविटी सेलेक्ट की थी, तो आपने पहले उसको सेव कर लेना, जिस वजह से मेरी सेव नहीं हो सकी। और इधर से मैंने अपनी एक्टिविटी सर्च कर लेनी है जी। ये थी मेरी जी, अदर सर्विस एक्टिविटीज़ अदर्स। और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले ऑफिसर्स की डिटेल अपडेट कर देनी है, ये देखें जी, सेव्ड आ रहा है। ईमेल ध्यान से लिखना है चीफ एग्जेक्टिव के, क्योंकि उधर आपका वो आनी है एनटीएन की डिटेल्स। इसको सेव कर दिया, इसके बाद सेव करके बैक टू मेन पे चले जाएंगे। अच्छा जी, ये मेरे 2 प्रोसेस हो गए। ये फॉर्म है जो मैंने फिल किया था, इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि हमने ठीक फिल किया आप लोगों ने कि नहीं। अच्छा, ये बारी फिर जो जिस कंपनी का नाम रखा हुआ था ना, उसके मतलब तीन प्रपोज नेम थे ना, तो 3 प्रपोज जो इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स है वो आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं जी। अच्छा, फिल न्यू अटैचमेंट में आपको जी सीएनएसई अटैच करना पड़ेगा, और
चलिए वो दूसरे में ऐड कर लेते हैं। फिल न्यू अटैचमेंट फॉर्म को आप वैसे ही सेव कर दें। इसको जी मैंने सेव कर दिया। अच्छा जी, ये फ़ोटोकॉपी ऑफ CNIC, इधर मैं अपने CNIC की कॉपी अटैच कर दूँगा, कोई भी व्हाट्सएवर जो भी होगा मेरे पास। तो अटैच पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल, और ये आपको डेस्टिनेशन पे ले जाएगा जनाब। तो मैंने इधर रखी हुई थी। तो आप CNIC अटैच कर देंगे, इसके अलावा कोई अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है। सेव फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। अगर आपको कंफर्म करना है कि अटैचमेंट हुई है कि नहीं, आप व्यू पे करेंगे या अटैच पे भी क्लिक करेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा ये अटैचमेंट हो गई है। ठीक है, आप वापस जाएँ जनाब। ये सारा कुछ हो चुका है सेव, ठीक है, इसको आपने छोड़ देना। ये सारा कुछ आपका सेव हो चुका है। ये जी कंप्लेन को इंफॉर्मेशन, ये भी आपने पढ़ लेना जनाब। ये चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की डिटेल जो हमने ठीक लिखी हुई है। ये जनाब मेमोरेंडम उसने खुद ही उठा लिया, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सारी कंपनीज़ के केस में मेमोरेंडम उसने खुद ही बना लिया। ये देखें जी, तीनों मेमोरेंडम उसने बना लिए, तीनों उसने आर्टिकल्स बना लिए, ये आप देख सकते हैं जी। तो सिर्फ CNIC अटैच करना है और किसी भी अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है। एंड पे आ जाएगा जब फिल न्यू बैंक चालान। अच्छा जी, नेमेबिलिटी की फ़ीस है 220, इनकॉर्पोरेशन की 2200 और इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस की 1000, और ये बैंक कलेक्शन चार्जेस जनाब, ये क्योंकि मैं उससे कर रहा हूँ डेबिट क्रेडिट कार्ड से, इस वजह से 89 आ रहे हैं, वरना आपके आते व्हाट डू यू से, वरना 25 रुपये फ़ी पड़ती है। इसको मैं सेव कर दूंगा और इसके बाद जनाब मैं पिन लगाऊंगा जो भी ऑथराइज्ड है, क्योंकि ये सिंगल मेंबर है तो एक का ही पिन लगेगा। अप्लाई फॉर यूज़र पिन। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि क्लिक सबमिट प्रोसेस। अब वो कह रहा है जी 15 डेज में फ़ीस पे करनी है। अच्छा, अब ये मेरा प्रोसेस जो है ये सबमिटेड प्रोसेस में आ जाएगा। ये देखें सारा प्रोसेस आ गया। अब क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया था ऑनलाइन पेमेंट डेबिट क्रेडिट कार्ड, तो वो इधर आ रहा होगा। ये देखें जी, अगर मैं ADCA पेमेंट करता तो वो इधर आ रहा होता इस जगह पे, और अगर मैं बैंक चालान पेमेंट करता तो वो सबमिटेड प्रोसेस में जाके मुझे बैंक चालान जो है ना, इसको मुझे यहाँ पे क्लिक करके मुझे इसको प्रिंट करना पड़ता। ये ईज़िली प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट की थी तो मैं फिर ये ऑनलाइन पेमेंट पे जाके मेक पेमेंट, इसको मेक पेमेंट पे जाएँगे तो ये आपको ना डेबिट क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स पे ले जाएगा। ये आपका वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, जो भी है उसके आप पर्टिकुलर्स देंगे, CVV देंगे कार्ड के, डेबिट कार्ड के, तो आपकी पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी। तो आपकी जैसे ही पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी ना, तो ये जो कैंसिल का प्रोसेस है ना, ये कैंसिल का बटन ये गायब हो जाएगा। जैसे ही ये गायब हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रोसेस हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ जनाब, उसके बाद क्या होगा। देखें, इस तरह ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ना, इसके साथ आपको एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे दिखा दूँ, ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ गया। ये एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी कि आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, ये देखें जी। और ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट की, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट की भी एक वीडियो पड़ी हुई है, हाँ, वो देख सकते हैं। ये इसको आप रखिएगा अपने पास, और वो जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा कोई भी आपको इश्यू हो, तो आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं नंबर जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।